आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से शुरू की न्याय यात्रा। 67 दिनों में 110 अजला में 6700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला करेगी तय। राजौरी पूंछ मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजबूत बनाने पर दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। मकामी मिलिटेंटों की रिक्रूटमेंट में कमी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। खुश्क मौसमी सूरत हाल का शाखसाना। दरियाई जहली में पानी की सतह में रिकॉर्ड कमी वाक़ा। जनवरी 24 तक कोई बड़ी मौसमी तब्दीली का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात। और नए साल में भी मुलाजमतों का बहरान जारी। 46 टेक कंपनियों ने पहले 2 हफ्तों में 7500 से ज्यादा मुलाजमीन को कर दिया फारिग। और अब पेश खबरों की तफसील। राजभवन में साबिक फौजियों के दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जांबाग फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है और फौजियों के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की है। प्रोग्राम में खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों में जबरदस्त बेहतरी देखी जा रही है और आज जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। एलजी ने मजीद कहा है कि कश्मीर और जम्मू के दोनों खित्तों में सैनिक कॉलोनियों के लिए जमीन की दस्तयाबी के मामले में इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। मुझे लगता है कि एक कठिनाई कई बार आप में से अनेक लोगों ने मुझे बताई है, आवास की कठिनाई। बहुत पहले पूर्व सैनिक कॉलोनी बनी थी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आप सब तय करिए, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी प्रशासन जमीन देगा ताकि जल्दी से जल्दी आवास की समस्या पूर्व सैनिकों की हम दूर कर सकें। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए आप सब ने जीवन भर काम किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ नापाक कोशिशें हो रही हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी सशस्त्र बलों के जवान, अधिकारी उन कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। 4-5 दिन पहले जब बैठक हमने की थी तो उस बैठक में भी मैंने सभी से आग्रह किया था कि हम अपने पूर्व सैनिकों का भी इस काम में सहयोग लें और मैं जानता हूं कि आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। ये सब जानते हैं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन लगातार पड़ोसी कोशिश कर रहा है, शांति उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पिछले 2 वर्षों में आई है, 1,88,00,000 और अभी जो वर्ष समाप्त हुआ है 2,12,00,000। यह अमन चैन उसे पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर भी भारत के साथ साथ आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो ये साजिशें होंगी। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, इस अभियान में आपने पूरा जीवन खपाया, इस अभियान में भी आप इस अभियान को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद, अपना योगदान दें। यही निवेदन करते हुए मैं सभी वीर नारियों को फिर से। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा है कि फौज ने राजौरी पूंछ पट्टी में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है और इस पर आने वाले दिनों में काबू पाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शुमाली सरहदी इलाका भी काफी हसास है।
जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पुंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी, यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहाँ पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पर हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी काबू कर लिया जाएगा। सर ये बताइए, जो कि अभी नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है, कैसा सिचुएशन आप देख रहे हो अभी? जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है वो स्टेबल है, लेकिन मैं उसको बोलूँगा वो नॉट नॉर्मल है या सेंसिटिव है। वहाँ पर हमारे 7 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट थे जिसमें 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं आपसी बैठक करके, और कुछ जो पॉइंट हैं उसके बारे में अभी बातचीत आगे चल रही है। अगर आप देखें तो 2023 में हमने इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर घोषित किया है, यानी पूरे 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे आपने सही बोला कि बहुत मिलिटेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जब हमने जितने टेररिस्ट किल किए हैं उसमें सिर्फ 21 हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं, बाकी जो 55 हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे यानी 2022 में 121 रिक्रूटमेंट माना गया था, इस बार सिर्फ 19 आ गया है। तो ये जो फॉरेन टेररिस्ट का जो यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई की है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग का कहना है कि मंदिर में खुसूसी पूजा और दीगर रसूमात अदा करने के बाद यात्रियों को दर्शन के लिए सहूलियत फराहम की जाती है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की हिदायत के मुताबिक आज से 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली सफाई मुहिम शुरू होगी। 21 जनवरी कटरा से मरकजी भवन तक के पूरे ट्रैक को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए पहले ही कायम किए गए आला तरीन सफाई के मयार के मुताबिक साफ किया जाएगा, और उन लोगों का भी खैर मकदम किया जाएगा जो इस सफाई मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रथा चली आ रही है कई वर्षों से कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्राचीन गुफा की एक पूजा की विधि करने के बाद हम भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, और भक्तों की संख्या के हिसाब से, यात्रा की संख्या से के हिसाब से ही भक्तों को इस गुफा से दर्शन करने के लिए हमारी टीम जो है फैसिलिटेट करेगी। और आज से ही ये जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को हम इस प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका दें। बहरहाल जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो क्राउड कैपेसिटी की लिमिटेशंस हैं, जो क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसको लिहाज में, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारी टीम मदद करेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो पूरे ट्रैक के ऊपर जो है स्वच्छता के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में पास्ट में भी एस्टैब्लिश किए हैं, उसी स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें, और यात्रियों का भी सहयोग या योगदान जो भी इस सफाई अभियान में इच्छुक हों सम्मिलित होने के, उनका भी। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।